यह अध्याय भगवान विष्णु द्वारा अधिक मास को गोलोक धाम लेकर जाने और भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख उसका दुख प्रकट करने की दिव्य कथा है। अधिक मास महात्म्य, छठा अध्याय। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, कथा के अगले क्रम में देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से अत्यंत कौतूहल और श्रद्धा के साथ प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे पाप रहित प्रभु, कृपा मुझे यह बताने की कृपा करें कि जब भगवान श्री हरि विष्णु उस अत्यंत दुखी रोते हुए और चेतनाहीन मल मास को अपने साथ लेकर गोलोक धाम पहुंचे तो वहां जाकर क्या हुआ? भगवान विष्णु ने गोलोक के स्वामी से क्या कहा? कृपा करके मुझे आगे का वृतांत सुनाइए। नारद जी के वचनों को सुनकर भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराए और कहने लगे, हे पुत्र नारद, सुनो। भगवान विष्णु जब अधिक मास को लेकर गोलोक धाम पहुंचे तो उन्होंने दूर से ही उस अलौकिक धाम को देखा। वह धाम और मणियों के दिव्य खंभों से सुशोभित था और वहां चारों ओर ऐसी मनोहर और तीव्र ज्योति बिखरी हुई थी कि तेज के कारण साधारण नेत्र उसे देख भी नहीं सकते थे। भगवान विष्णु ने अपने नेत्रों को धीरे धीरे खोला और अधिक मास को पीछे करते हुए वे बड़ी विनम्रता के साथ उस परम दिव्य मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही भगवान विष्णु भीतर पहुंचे, उन्होंने देखा कि साक्षात ब्रह्मा गोपी जनों के मंडल के मध्य में एक अत्यंत सुंदर रत्नों से जड़े सिंहासन पर विराजमान है। वे दो भुजाओं वाले, हाथ में मुरली लिए, नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण और कमल जैसे सुंदर नेत्रों वाले भगवान श्री कृष्ण थे। रमापति भगवान विष्णु ने सबसे पहले उन वृंदावननाथ मुरलीधर श्री कृष्ण के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किया। उनके साथ आया अधिक मास भी भय और संकोच से कांपता हुआ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मधुर वाणी में श्री कृष्ण जी की स्तुति करने लगे। हे गोविंद, हे गुणों से अतीत, अविनाशी, सूक्ष्म और जगत के कल्याणकर्ता प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर और उनके साथ एक रोते हुए प्राणी को देखकर गोलोकनाथ श्री कृष्ण ने बड़े कौतुक से पूछा, हे वैकुंठनाथ, हे विष्णु, आप आसन ग्रहण करें, लेकिन मुझे यह बताएं कि आपके पीछे खड़ा यह कौन है? यह इतना भयभीत क्यों है और इस प्रकार निरंतर क्यों रो रहा है? इस गोलोक धाम में तो केवल आनंद का वास है। यहाँ कोई भी प्राणी कभी दुखी नहीं होता। फिर आपके साथ आया यह जीव इस प्रकार विलाप क्यों कर रहा है? इसके दुख का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण के पूछने पर श्री हरि विष्णु अपने आसन से उठे और हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक अधिक मास का पूरा वृतांत आदि से अंत तक सुनाने लगे। हे जगतपति, हे करुणा सागर, यह जो आपके चरणों में रो रहा है, यह अधिक मास है। संसार के सभी प्राणी और तत्व इसका निरंतर तिरस्कार करते हैं। इसका कारण यह है कि यह सूर्य की संक्रांति से रहित है, अर्थात इस महीने में सूर्य राशि से दूसरी राशि में प्रवेश नहीं करता। इस वजह से इसे मलमास कहकर अपवित्र समझा जाता है। विष्णु जी आगे कहते हैं कि हे प्रभु, संसार के जितने भी शुभ कार्य हैं, जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और यज्ञ आदि, उन सभी में इस मास का पूरी तरह त्याग कर दिया जाता है। अन्य सभी 12 महीनों के अपने अपने स्वामी देवता हैं जो उनका पालन करते हैं, परंतु इसका कोई स्वामी नहीं है। स्वामी विहीन होने के कारण इसे हर जगह अपमानित होना पड़ता है। यहाँ तक कि वनस्पति, नदी और अन्य देवों ने भी इसे वर्जित मानकर छोड़ दिया है। भगवान विष्णु ने अत्यंत करुणा भरे स्वर में श्री कृष्ण से विनती की, हे मुरलीधर, इस अपमान और निरादर से दुखी होकर यह अभागा अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गया था। तब यह व्याकुल होकर बैकुंठ में मेरी शरण में आया। मुझसे इसका यह असहनीय दुख देखा नहीं गया। वेदों और शास्त्रों को जानने वाले विद्वान कहते हैं कि जो आपकी शरण में आ जाता है उसका दुख स्वयं समाप्त हो जाता है। इसलिए हे करुणाकर,
इस निराश्रय का हाथ पकड़कर मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ। अब आपके सिवा इस संसार में कोई भी इसका दुख दूर नहीं कर सकता। कृपया इस पर दया कीजिए। यह कहकर भगवान विष्णु मौन हो गए और हाथ जोड़कर शांत भाव से श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। यह छठा अध्याय हमें एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश देता है। संसार भले ही किसी व्यक्ति को ठुकरा दे, अपमान करे या उसे अयोग्य समझे, लेकिन यदि वह जीव सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चला जाता है, तो भगवान उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। यही इस अधिक मास के साथ भी हुआ, जो आगे चलकर स्वयं भगवान का रूप बन गया। यह छठा अध्याय श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित होकर पूर्ण होता है। जय श्री कृष्ण।